हेलो एंड वेलकम टू शाबाश इंडिया। मैं हूं सैयद सुहेल। नेताओं की बयानबाजी, बाजार के उतार चढ़ाव और जुर्म की सनसनी से परे ये है हिंदुस्तान का सबसे पॉजिटिव शो। हफ्ते दर हफ्ते हमारी कोशिश है कि हम आपको कुछ ऐसा दिखाएं जो आपको इंस्पायर करे, कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर वो कर दिखाया जो हमें और आपको नामुमकिन लगता है। तो चलिए शानदार सफर शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज हमारे पास क्या है खास आपके लिए। शाबाश इंडिया में सबसे पहले देखिए एक ऐसा जूता जिसके हर कदम से आपका मोबाइल फोन होगा चार्ज। उसके बाद देखिए सुरक्षा किट, महिला सुरक्षा का एक ऐसा हथियार जो हमलावरों को करेगा कमजोर। और शो के आखिर में आपको दिखाएंगे एक ऐसा कूलर जो छत पर रहकर भी एसी से ज्यादा ठंडक देगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह से चहलकदमी क्यों कर रहा हूँ। अरे भाई, फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, उसे ही चार्ज कर रहा हूँ। क्या कहा? कैसे भाई? टहल के? जादू? नहीं नहीं, जादू बिल्कुल नहीं है। एक शानदार टेक्निक है जिसे हमारे ही एक इनोवेटर ने डेवलप किया है, जिसके बाद आपके हर कदम से आपके स्मार्टफोन की बैटरी चार्ज होती रहेगी। समझ नहीं आया ना? वेल, हमारे अगले इनोवेटर से मिलिए, आपको सब समझ आ जाएगा। स्मार्टफोन तो चार्जर नहीं और चार्जर है तो चार्जिंग पॉइंट नहीं। जैसे जैसे मोबाइल की बैटरी खत्म होती है, दिल की धड़कनें तेज होती हैं। कुछ यही होता है ना आपके साथ भी? लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा इनोवेशन जो आपके फोन की बैटरी को हमेशा फुल रखेगा। मेरा नाम है मोहम्मद नूरुज़्ज़मा सिद्दीकी। मैंने एक डिवाइस बनाई है जिसके जरिए से हर कदम पर बनेगी बिजली और आप चार्ज कर सकेंगे अपना मोबाइल फोन। ये इलेक्ट्रो शूज बनाया है मुजफ्फरनगर के नूरुज़्ज़मा ने। यानी एक ऐसा जूता जो आपके मोबाइल फोन को कभी भी कहीं भी चार्ज कर सकता है। एक्चुअली एक बार ये हुआ कि मैं तबीयत ख़राब थी मेरी, शाम के टाइम, तो मैं टहलने के लिए निकला। कुछ तबीयत ठीक हुई तो टहलने के लिए निकला। उस कंडीशन में ये हुआ कि मेरे एक कांटा चुभ गया पाँव में, तो वो सोल को चीरता हुआ थोड़ा सा मेरे पाँव के नज़दीक आ गया, बिल्कुल तलवे के नीचे। तो उस कंडीशन में क्योंकि कांटा निकालने के लिए कोई सामान नहीं था मेरे पास में उस टाइम पे, तो मुझे घर जाना था, कुछ दूरी पे घर था। तो मैं जब एक पाँव ज़मीन पे रखता था और उस दूसरे को उठाता था तो कांटा चुभता था मेरे पाँव में, और जब उसको ऊपर उठा के दूसरे पाँव पे रखता था तो चुभता नहीं था वो। उस कंडीशन में मैंने सोचा कि इसका मतलब बॉडी का वेट बार बार सोल के ऊपर पड़ता है, तो वहाँ से ये मुझे आइडिया आया। अब आप पूछेंगे कि ये सब कैसे होता है, तो देखिए इस जूते में छिपा असली जादू। दरअसल इस जूते के सोल में एक डिवाइस फिट की गई है और जूते में एक चार्जिंग पॉइंट भी लगाया गया है। रही बात तकनीक की, तो वो भी लाजवाब है। दरअसल ये डिवाइस कुछ ऐसी दिखती है। कोई इंसान जब जूते पहनकर जमीन पर चलता है तो पैरों के मूवमेंट से ऊर्जा पैदा होती है और ये डिवाइस उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। यानी दिन भर चलने फिरने के बाद आपके इलेक्ट्रो शूज में इतनी ऊर्जा मौजूद होगी कि आपका फोन कई बार चार्ज हो जाए। इस डिवाइस को जो हमने डिज़ाइन किया है वो इस हिसाब से किया है जिससे एक छोटे बच्चे से लेके, जिसमें करीब 12 किलो अगर वेट होता है, 12 किलोग्राम अगर वेट होता है, उस बच्चे से लेके और एक मिलिट्री का जो जवान होता है, उसके बीच में किसी भी वेट के आदमी को अगर इस डिवाइस का यूज़ कराया जाए तो ये परफेक्टली डिवाइस काम करती है। लेकिन अगर हमें ये मालूम हो जाए कि साहब ये एक मिलिट्री जवान के लिए हम इलेक्ट्रो शूज़ बना रहे हैं, तो उस कंडीशन पे हम इस तरह की थोड़ी हार्ड डिवाइस लगा सकते हैं जो प्रेस करने पे थोड़ा सा टाइट रहेगा, लेकिन क्योंकि जवान के अंदर एक ज़्यादा वजन रहता है तो उसमें वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। इस डिवाइस में 11.68 वोल्ट की बिजली पैदा होती है। यानी ये डिवाइस सिर्फ आपका मोबाइल फोन नहीं बल्कि कैमरे की बैटरी, वॉचमैन, किसान और पुलिस के काम आने वाली टॉर्च, सेना के जवानों के वायरलेस और बच्चों के खिलौनों को भी चार्ज कर सकती है। इनोवेटर नूरुज़्ज़मा के मुताबिक इस डिवाइस की कीमत आपके मोबाइल चार्जर से भी कम है। एक मीडियम रेंज से इस डिवाइस को बनाने में सिर्फ 500 रुपए का खर्च आता है। इसमें कोई प्रदूषण नहीं है,
ये किसी के ऊपर बेस नहीं है कि साहब इसमें ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कभी भी किसी भी टाइम कहीं पे भी आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो बस आपको थोड़ा टहलना पड़ेगा और आपको मतलब आप जो भी चीज़ है वो चार्ज हो जाएगी। मोबाइल फोन धारकों के मामले में भारत दुनिया में दूसरे पायदान पर है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 96 करोड़ मोबाइल धारक हैं। जानकारों के मुताबिक एक मोबाइल फोन चार्ज करने में लगभग 24 पैसे का खर्च आता है। यानी इस इलेक्ट्रो शू के इस्तेमाल से हर दिन करीब 23 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। यानी बचत भी फुल और बैटरी भी फुल। तो है ना कमाल का आविष्कार। मैं देख रहा था कि स्मार्टफोन पर महिला सुरक्षा को लेकर कितने सारे एप्लीकेशंस हैं। इनफैक्ट कई राज्यों की पुलिस ने भी इस तरह के ऐप्स बनाए हुए हैं। इस तरह के ऐप्स होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए, इनकी ज़रूरत भी है। लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि खुदा ना करे उस महिला के पास उस वक्त मोबाइल फ़ोन ही ना हो, या फिर मोबाइल फ़ोन हो लेकिन हमलावर उससे मोबाइल फ़ोन छीन ले, तो इन हालात में वो महिला पुलिस से या फिर किसी से भी मदद कैसे मांगेगी। इसी परेशानी का हल हमारे जो अगले इनोवेटर हैं उन्होंने निकाला है। उन्होंने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जो हमारे देश की हर महिला, हर बेटी के लिए एक ज़रूरत बन सकता है। अगर किसी अनहोनी के वक्त महिला से छेड़खानी करने वाले उसका मोबाइल छीन ले तो, अगर वारदात के वक्त पीड़ित के पास मोबाइल फोन ही ना हो तो, अगर महिला अपना मोबाइल ऐप इस्तेमाल भी ना कर पाए तो, ऐसे हालात में पीड़ित की मदद करेगी ये घड़ी। अरे हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये घड़ी वाकई आपकी मदद कर सकती है। वैसे सिर्फ एक घड़ी नहीं है बल्कि इसका नाम है शक्ति किट, जिसके इस्तेमाल के साथ ही गुंडों का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। कैसे, तो वो भी समझिए। दरअसल लखनऊ के कुछ इंजीनियर दोस्तों ने मिलकर ये शानदार डिवाइस बनाई है और महिला सुरक्षा के लिए बनी इस डिवाइस को घड़ी की शक्ल दी गई है। इस डिवाइस में एक सेंसर लगा है और एक पैनिक बटन भी। इस डिवाइस को जीपीएस सिस्टम से भी जोड़ा गया है, यानी अगर कोई महिला किसी मुसीबत में फंसती है तो इस घड़ी का पैनिक बटन दबाते ही इमरजेंसी संदेश पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है। बस इतना ही नहीं, सिर्फ 35 से 40 सेकंड के भीतर ही पुलिस को घटना की पुख्ता लोकेशन भी मिल सकती है। हम लोग जब ये बटन प्रेस करेंगे तो बटन प्रेस करते ही हमारी लोकेशन गूगल मैप में शो होने लगेगी, जिसके लिए एक हमारा पर्टिकुलर यूआरएल हमने बनाया है। हमारी इस किट को बनाने में हमारे 6 इंजीनियर्स ने हमारा साथ दिया है। इस किट में बटन प्रेस होने के बाद जब 35 से 40 सेकंड के अंदर हमें लोकेशन मिल जाएगी, देन उसके बाद हम तुरंत पुलिस को इसको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इस एग्जैक्ट जगह पे आप जाके किसी को बचा लीजिए, किसी को जरूरत है। सिर्फ पुलिस ही नहीं, पैनिक बटन दबाने के बाद एसएमएस की शक्ल में कुछ संदेश आपके परिवार, दोस्तों या दफ्तर के साथियों तक भी पहुंच जाते हैं, ताकि जल्द से जल्द आपको मदद मिल पाए। वैसे ये डिवाइस सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि बुजुर्गों और बच्चों के लिए भी है। आप खुद ही सोचिए कि कल को आप अगर बाहर हो, आपके घर में मदर हो, वाइफ हो या आपके बच्चे हो, स्कूल जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो, सिस्टर आपकी, अब अगर उसके पास बाई चांस फ़ोन नहीं है, फ़ोन ले जाना भूल गई है, या किट है उसके पास या फ़ोन भी है, वो फ़ोन यूज़ नहीं कर पाई, फ़ोन यूज़ भी किया लेकिन उससे फ़ोन गिरा दिया गया, ऐसी कंडीशन पे गड़बड़ाहट में वो अपना एक बटन प्रेस कर देगी, आपके पास मैसेज अलर्ट तो आ जाएगा, आपके पास एक लोकेशन तो आ जाएगी। आप अगर खुद भी ड्राइव कर रहे होंगे तो आप वहां पे पहुंच सकेंगे। वैसे तो बाजार में महिलाओं की हिफाजत के लिए पेपर स्प्रे जैसे कई उपकरण मौजूद हैं, लेकिन अक्सर मुसीबत के वक्त पीड़ित को उन उपकरणों के इस्तेमाल का वक्त नहीं मिल पाता। लेकिन शक्ति किट के साथ आपको अनहोनी के वक्त अपना पर्स खोलने और मोबाइल निकालने की जरूरत नहीं होगी। बस इस किट का एक बटन आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लेगा। तो है ना कमाल का आविष्कार। वैसे कमाल के हैं हम हिंदुस्तानी भी, जब ठान लेते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता।
ऐसे ही एक और इनोवेटर भी हैं जिन्होंने एक ऐसी कमाल की चीज बनाई है जिसे देखकर बड़ी बड़ी कंपनियां भी चक्कर खा गईं। उनकी समझ ही नहीं आ रहा कि हमारे देश का एक होनहार हमारे हर घर की जरूरत के लिए वो चीज इतनी आसानी से कैसे बना सकता है। क्या है वो कमाल, हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू शाबाश इंडिया। कहते हैं ज़रूरत ही आविष्कार की जननी है, और हमारे जो अगले इनोवेटर्स हैं उनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वो 2 साल तक अपनी ज़रूरत से जूझते रहे और आखिरकार उन्होंने एक ऐसा आविष्कार कर दिया जिसे देखकर शायद आपको भी उसकी ज़रूरत महसूस होने लगेगी। कितना अच्छा हो कि आपका सीलिंग फैन ही आपके लिए कूलर का भी काम करे और जरूरत पड़े तो एसी का भी। अब आप कहेंगे कि मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट आया ही नहीं। अजी आया नहीं तो क्या, जल्द ही आ जाएगा, क्योंकि देश के 2 होनहार एक ऐसा ही कमाल का आविष्कार कर चुके हैं। जरा देखिए। कुछ समझे नहीं तो हम समझाते हैं। दरअसल ये एक शानदार सीलिंग कूलर फैन है जिसके बाद आपको ना कूलर की जरूरत होगी, ना एसी की, और ना ही सीलिंग फैन की। इस सीलिंग कूलर का आविष्कार किया है मध्य प्रदेश के मंदसौर में रहने वाले 2 दोस्तों ने। ये सीलिंग कूलर दूसरे कूलर से कैसे अलग है, जरा ये देखिए। पहला, इस कूलर में वाटर पंप की कोई जरूरत नहीं होगी, यानी बिजली की बचत। वो इसलिए क्योंकि ये सीलिंग कूलर ओवरहेड टैंक से पानी ले सकता है, यानी बार बार कूलर में पानी भरने का झंझट भी खत्म। दूसरा ये कि ये कूलर सीलिंग में फिट होता है, यानी आम कूलर की तरह कमरे में जगह नहीं घेरेगा। तीसरा ये कि सीलिंग कूलर कमरे के हर कोने में ठंडी हवा दे सकता है। इस कूलर की ये विशेषता है सर कि ये छत पे लगने के कारण ये कमरे के चारों ओर, हाल में चारों ओर हवा देता है। विंडो कूलर क्या है कि विंडो में लगने के कारण अगर कोई उसके सामने अगर खड़ा हो जाए तो पूरी हवा उसकी दब जाती है। और इसको कूलर को लगाने से ये बेनिफिट मिलेगा कि इसको बिजली की बचत हो पाएगी। इसका ये है कि कूलर को अगर अपन छत पे लगा देंगे तो एक कमरे से 80 वाट की बचत हो जाएगी। जो सीलिंग फैन खाता है वो पंखा इसकी बचत कमरे से ख़त्म कर देगा, और इसमें पानी नहीं भरना पड़ेगा। इसमें ऑटोमेटिक वाटर टैंक से इसकी सप्लाई हो जाएगी, तो वो सप्लाई इसको जितना इसको चाहिए होता है उतना पानी ये ऑटोमेटिक ले लेगा सेंसर द्वारा। आमतौर पर घरों में कूलर का इस्तेमाल साल में 2 या 3 महीने ही होता है, जिसके बाद कूलर को सहेजना पड़ता है। लेकिन सीलिंग कूलर को लगाने के बाद ये दिक्कत भी दूर हो जाएगी। जब जरूरत हो तो ये कूलर बना लीजिए, और जरूरत ना हो तो सिर्फ सीलिंग फैन। मेरे घर पे क्या है, कूलर रखने की जगह नहीं थी नीचे वाले कमरे में। मेरी मदर बहुत परेशान रहती थी, तो गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्मी लगने की वजह से अब फिर मैंने एक दिन बैठे बैठे सोचा कि इस पंखे को कूलर में अगर बना दिया जाए। तो फिर मैंने सोचा, और फिर मेरे मित्र से मिला मैं सवेरे, यार ऐसा भी तो हो सकता है कि कूलर ऊपर लटक सकता है, पंखे छत पे लग सकता है। इसने कहाँ लग तो सकता है। सिर्फ 8वीं पास इन नौजवानों का कमाल देखकर एक पेशेवर वैज्ञानिक भी हैरान है, और वो भी इन दोनों के आइडिया को सलाम कर रहे हैं। हम जो कूलर को बाहर रखते हैं और उसका टैंक अलग, फैन अलग, फ़ैन के लिए अलग से इलेक्ट्रिसिटी और उसके लिए अलग से इलेक्ट्रिसिटी, और बार बार हमको वो टैंक फिल करना पड़ता है, बार बार भरना पड़ता है। तो इसके बजाय उन्होंने एक ऐसा कूलर विकसित किया है जिसको आप छत पे टांग सकते हैं, और टैंक के बजाय ओवरहेड टैंक से वो पानी लेकर के सर्कुलेट करता रहता है, और वापस उस पानी को उसी में कूलर में सर्कुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो अलग से टैंक लगाने की ज़रूरत थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी है, और इससे डेफिनेटली उस कूलर की एफिशिएंसी और जो उसमें हमें भरने के लिए मेहनत करनी पड़ती है उसमें भी काफ़ी कमी आई है। इस शानदार आविष्कार के साथ मंदसौर के कलेक्टर का दिल भी बाग-बाग हो चुका है। उनका वादा है कि इस आविष्कार की जानकारी सरकार तक पहुंचाई जाएगी। 2 प्रतिभाएं हैं जिन्होंने इस तरीके के अच्छे उपकरण बनाए हैं जिसमें कम बिजली से
और ना लोगों को सुविधाएं दी जा सकती हैं। और यही मेरे ख्याल से मंशा भी है कि हमारी मेक इन इंडिया कैंपेन में कि ऐसे बच्चों को, ऐसे आविष्कारों को ना हम प्रोत्साहित करें, और जो प्रतिभाएं जो रिमोट डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मंदसौर जैसी डिस्ट्रिक्ट में, वो भी भानपुरा के रिमोट लोकेशन में, इन दोनों बच्चों ने इस तरीके के अच्छे उपकरण बनाए हैं और इनको पूरा सपोर्ट करने के लिए राज्य शासन की ओर भी मैं पत्र लिखूंगा और मेरी पूरा प्रयास रहेगा कि इन दोनों प्रतिभाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके। महेश और तालिब अब तक ऐसे 50 सीलिंग कूलर बना चुके हैं, लेकिन सपना यह है कि जल्द ही उनका यह आविष्कार देश के हर कोने तक पहुंचेगा। शाबाश इंडिया में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही आविष्कार, कुछ ऐसी ही कहानियों के साथ। कुछ ऐसे इनोवेटर्स को आपसे मिलवाएंगे जिनके कारनामे सबको चौंका रहे हैं और जिन्हें देखकर आप कहेंगे शाबाश इंडिया। अगर आपने या आपके पास किसी ने भी कोई आविष्कार किया है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है shabash.india@network18online.com। इसके अलावा आप हमारे #शाबाश इंडिया पर ट्वीट भी कर सकते हैं।